नमस्कार साथियों, डेली आईएएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा और आपके चारों तरफ आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये अधिसूचना नोटिफिकेशन जो है वो दौड़ रहा है और सब तरफ ये खबर फैली हुई है कि ये स्क्रीनिंग परीक्षा खत्म हो गई है क्या? तो हो गई है क्या? ये तो विषय है ही। वैसे तो अधिसूचना में बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है और शिक्षा सचिव की ओर से अपर मुख्य सचिव कार्मिक को चिट्ठी लिखी गई है और उसमें संशोधित नियमावली को तत्काल प्रभाव से लागू करने की बात कही गई है और इसके लिए लोक सेवा आयोग को निर्देशित करने की बात कही गई है। तो इस बात को देखते हुए हमें क्या करना चाहिए और क्या आयोग का अगला कदम होगा? क्या ये केवल हमारे साथ ही ऐसा हुआ है? मतलब जैसे हर कोई अलग-अलग तरीके से परेशान है, तो ऐसे में कैसे सोचना है और 1-2 दिन में कैसे-कैसे क्या-क्या काम करना है, इस पर थोड़ी-सी बात कर लेते हैं। तो देखें कि ये नियमावली संशोधित हो गई है और हमें क्या करना है, 27 अप्रैल को एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, इस पर बात करें। तो देखें ये 295 नंबर का ये आदेश ये संख्या है, पत्र संख्या जो है और 18 मार्च को जारी हुआ है और ये 2008 और ये 25 इसमें मतलब नियमावली में जो संशोधन हुआ है, वो तो वो नियमावली को ये बताया गया कि ये समय-समय पर संशोधित होती रही है। ये सब कुछ पीडीएफ आपके पास है और ये सुनने के लिए आपने ये वीडियो देखना शुरू भी नहीं किया है। जो आपका मकसद है, जिस वजह से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, हम सीधे-सीधे उसकी बात करेंगे। एक तो ये है कि उन्होंने कहा कि ये तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगा और इस नियमावली को उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग संशोधन सेवा नियमावली 2025 कहा जाएगा, जिसकी प्रति इसमें संलग्न है, ऐसा लिखा गया है। और उसमें कहा गया है कि ये करते हुए सीधी भर्ती हेतु पूर्व स्थापित स्क्रीनिंग परीक्षा की व्यवस्था को समाप्त करते हुए मात्र विषयवार परीक्षा आयोजित करने की व्यवस्था की गई है। और आगे डिटेल से लिखा गया है कि पहले ऐसा होता था और अब ऐसा होगा। तो 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हुई हैं। उन 3 बातों को पहले देख लेते हैं कि है क्या। तो एक तो पहले ये व्यवस्था थी और अब ये व्यवस्था है। तो नियम 15(3) में जो संशोधन किया गया है वही है हमारे लिए। लेकिन ये बात करें, इससे पहले हमें ये जानना होगा कि आयोग ने अभी जनवरी में जो नया कैलेंडर जारी किया था, संभवतः 10 जनवरी को, तो आयोग ने बड़ा स्पष्ट उसमें लिखा था कि 27 अप्रैल को स्क्रीनिंग परीक्षा ली जाएगी और उससे पहले ही मतलब 27 अप्रैल 2025 को ये एग्जाम होना था और उससे पहले ही इन्होंने ये बताया था कि स्क्रीनिंग की परीक्षा का सिलेबस क्या होगा। मतलब जब ये नोटिफिकेशन आया उसके साथ ही सिलेबस दिया गया था। तो ये बड़ा इससे पुख्ता हो जाता है कि 10 जनवरी को जो कैलेंडर आयोग ने जारी किया, तो ये न केवल तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बल्कि लोक सेवा आयोग के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका है। शासन की ओर से लिया जाने वाला ये निर्णय, तो ये निर्णय क्योंकि शासन ने लिया है, लोक सेवा आयोग ने नहीं लिया है। अभी वो स्टेप बाकी है जब लोक सेवा आयोग की ओर से कोई एक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा जिसमें स्पष्ट लिखा जाएगा कि कैसे और किस तारीख को अब परीक्षा होगी, ऐसा। लेकिन अभी तो आदेश केवल लोक सेवा आयोग पहुंचा है, तो उस पर क्या समीक्षा की जाती है और क्या आयोग अपना पक्ष रखेगा, तो ये बात इसलिए कहना जरूरी है क्योंकि जिस तरह से अभ्यर्थी सारी तरफ जहां-जहां जो बैठा है वहां जो तैयारी कर रहा था, वो अपनी तरह से अपनी क्षमता के अनुसार अधिकतम तैयारी कर रहा था। ये तो हमारी और आपकी जानकारी का विषय है। लेकिन हमें ये भी समझना पड़ेगा कि जिस लोक सेवा आयोग ने एक कैलेंडर जारी किया है, वह भी अपनी भरपूर तैयारी में लगा हुआ था कि 27 तारीख तक अच्छे से एग्जाम हो जाए, 27 तारीख को अच्छे से एग्जाम हो। मतलब उसके लिए परीक्षा केंद्र चिन्हित करना और उसके लिए पेपर्स की तैयारी करना और बहुत सारी तैयारियां होती हैं। तो उन सारी तैयारियों में जैसे मतलब एडमिट कार्ड को तैयार करना और उनके लिए सेंटर निर्धारित करना, अभ्यर्थियों के लिए बहुत सारी तैयारियां होती हैं जो लोक सेवा आयोग को उसके लिए अच्छा खासा समय लगता है। मतलब जब हम सोचते हैं कि अभ्यर्थियों को 3 महीनों का समय मिला है, 4 महीनों का मिला है, तो उतना समय अभ्यर्थियों को तैयारी करने में ही नहीं लगता, बल्कि आयोग को भी अपनी तैयारी में उतना समय लगता है।
तो ये एक झटका आयोग के ऊपर भी है। पहली बात तो इसको समझना होगा, तब आयोग इस पर हो सकता है ये गुहार लगाए शासन को कि इस बार हमारी व्यवस्था ऐसी है तो हम इसी तरह से चाहते हैं। हालांकि जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनमें से कई के मन में पहले से ये है कि हमें तो अपना विषय तो अच्छे से आता है और उसे हम कम समय भी देंगे तो भी अच्छी तैयारी कर लेंगे। लेकिन अब ऐसी स्थिति में जब ये कह रहे हैं कि स्क्रीनिंग हटा दिया जाएगा, तो ये देखें और क्या होगा। कह रहे हैं पहले और अब की व्यवस्था जो मैं कह रहा था आपको, ये 15(3) में संशोधन किया गया है। तो इसमें 3 संशोधन है। एक तो जैसे पहले 2 लोगों को कॉमन अंक आ जाते थे तो उनका सिलेक्शन कैसे होता था, अंतिम कैसे छांटा जाता था। अगर 2 या 3 लोगों के समान अंक हैं तो किसी एक व्यक्ति का चयन कैसे होता था, एक तो संशोधन उस बारे में। दूसरा यह है कि संख्या अधिक होने पर जो यही मेन मतलब स्क्रीनिंग परीक्षा के आयोजन का प्रावधान था उसे हटा दिया गया और कहा गया कि केवल विषयवार लिखित परीक्षा होगी। विषयवार लिखित परीक्षा, लिखित परीक्षा तो उसी ऑब्जेक्टिव को ही कह रहे हैं, लिखित परीक्षा का मतलब वही होता है। दूसरा, एक ये कला विषय वालों के लिए पहले केवल पीजी मांगा गया था और अब इन्हें पीजी प्लस बीएड ये दोनों मांग लिया गया है। तो ये 3 बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। तो इसमें जब समान मार्क्स पर एक से ज्यादा लोग चुने जाते थे तो उसके लिए अब कहा गया कि आयु में जो ज्येष्ठ होगा उसे लिया जाएगा, मतलब जो बड़ा होगा, जो सीनियर होगा, जिसकी डेट ऑफ बर्थ ज्यादा पुरानी होगी उसे लिया जाएगा। दूसरा, अगर फिर भी डेट ऑफ बर्थ भी दोनों कैंडिडेट की एक जैसी होती है तो उसमें अल्फाबेटिकली देखा जाएगा इंग्लिश के अल्फाबेट से कि जिसका नाम पहले आता होगा उसे ले लिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में पहली बात तो ये, और दूसरा ये कि स्क्रीनिंग परीक्षा के स्थान पर विषयवार परीक्षा होगी, और तीसरा ये कि कला विषय में पीजी के साथ साथ अब बीएड भी जरूरी हो गया। तो इसमें ये विस्तार से इसमें लिखा गया है, जैसे यहाँ था ये कि स्क्रीनिंग परीक्षा होगी, अब यहाँ नहीं है ऐसा। और ये आप देखें ये साइन है प्रॉपर, तो इसमें आप ये कह सकते हैं कि ये सरकारी मतलब एक विधिवत जारी किया गया एक आदेश है। रविनाथ रामन सचिव जो उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा है उनकी ओर से ये जारी किया गया है। और उसके आगे चल के देखेंगे तो इसमें विस्तार से ये लिखा गया है, जो मैंने तीनों संशोधन आपको पढ़ के बताए, क्योंकि हम इस पर विस्तार से चर्चा करें। ये वही है ड्राइंग वाला, ड्राइंग में मतलब पीजी प्लस बीएड हो गया है ऐसा। और ये आखिरी बात ये है, इसी का इंग्लिश में ये जारी किया गया है। ये नोटिफिकेशन है, ये देखें आप, ये नोटिफिकेशन अधिसूचना है, ये इसका इंग्लिश वर्जन भी जारी कर दिया गया है। सवाल ये है कि क्या ऐसे में अब 27 तारीख को, क्योंकि पेपर तो था ही, प्रस्तावित तो था ही, तो ये 27 तारीख को क्या पेपर होगा अभी भी? तो मैंने जैसे आपको कहा, अब ये आयोग के पास ये आदेश लिखित रूप से, क्योंकि ये जारी करने की बात मतलब अपर मुख्य सचिव की ओर से कहा गया है कि वो उन्हें निर्देशित करें, तो उनकी ओर से निर्देशित किया जा चुका है, आयोग को ये जा चुका। आयोग इस पर क्या निर्णय लेगा, इसकी समीक्षा, गहन समीक्षा 1-2 दिन के अंदर की जाएगी। लेकिन आप में से कोई यदि इस जल्दबाजी में है कि वो मतलब जल्दी से जल्दी आप कहीं भी कोर्स में ज्वाइन होकर के मतलब तैयारी करे, तो वो कैसे तैयारी होगी, क्या उसका सिलेबस होगा, क्या हमारा सब्जेक्ट का जो सिलेबस होना है उसमें कोई संशोधन होंगे, इन बातों को ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी करनी होगी। लेकिन उसके लिए कम से कम 2-3 दिन का धैर्य रखना होगा जब तक कि आयोग की ओर से कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है, क्योंकि आयोग भी अपना पक्ष रखेगा। जितना हो सकता है आपको अपनी पूरी तैयारी करने में ये लगा हो कि हमने इतनी तैयारी की थी, इसका क्या होगा, तो उससे ज्यादा कहीं आयोग ने भी तैयारी की है, तो उसे भी 27 तारीख को किसी भी स्थिति में विषयों की परीक्षा लेना आसान नहीं होगा उसके लिए भी, क्योंकि उसके लिए अलग अलग विषयों के विशेषज्ञ बुलाए जाएंगे, फिर वो ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सेट करेंगे। तो पहले तो वो कमेटी बना करके विशेषज्ञों को बुलाना एक लंबी प्रक्रिया है, और फिर उन विशेषज्ञ समिति से वो पेपर बनवाना, फिर उसको स्क्रीनिंग करना, उन प्रश्नों को छांटना एक लंबी प्रक्रिया होती है, जिसके लिए आयोग को भी भरपूर समय चाहिए। तो आपको जल्दी ही दिखाई देगा, या तो आयोग गुहार लगाएगा कि कम से कम हमें इस बार इसी पैटर्न पर परीक्षा करने दी जाए, और यदि ऐसा नहीं होता है तो निश्चित रूप से इतने कम समय में ये पूरे प्रश्न पत्र बना करके परीक्षा ले पाना इसी पैटर्न पर आसान नहीं है, तो वो नहीं हो सकता है, उसमें एक अभी लंबा समय लगेगा। तो एक बात ये स्पष्ट हुई कि इसमें हमें 2 दिन का धैर्य रख करके इंतजार करना होगा आयोग की ओर से आने वाले नोटिफिकेशन का। दूसरा, इस बात पर पूरा भरोसा रखना होगा कि आयोग भी अपना पक्ष रखेगा, या तो ऐसे एग्जाम कराने के लिए, और या ऐसे नहीं होता है, नए पैटर्न पर ही एग्जाम कराया जाना बाध्यकारी होता है, तो निश्चित रूप से
3-4 महीनों का समय आसानी से, शायद उससे भी ज़्यादा दिया जाएगा, क्योंकि उससे अब जो पुराना सिलेबस था वो टियर 2 के लिए था, मतलब स्क्रीनिंग में छँटनी हो जाती थी और तब जाकर के आसान पेपर लेकर के भी पूछा जाता था। लेकिन अब जब केवल टियर 1 होगा, मतलब एक ही टियर पर एग्जाम होगा, एक ही परीक्षा होगी और लोग प्रवक्ता बन जाएंगे, तो संभव है कि सिलेबस में भी, अलग-अलग विषयों के सिलेबस में भी विभिन्न प्रकार के संशोधन किए जा सकते हैं। तो यदि ऐसा होता है तो वो पहले स्पष्ट होगा। आप कम से कम उतना धैर्य बनाए रखें, क्योंकि ये जितना बड़ा झटका अभ्यर्थियों को लगा है, उतना ही शायद आयोग के लिए भी है और तैयारी करने वालों के लिए। देखिए, परीक्षा, जब हम अभ्यर्थी हैं तो अभ्यर्थियों की परीक्षा हर स्तर पर होती है। आयोग को इससे भले फर्क पड़े न पड़े, या पड़े तो उसे कोई ऐसा नुकसान नहीं हो रहा है जैसे बेरोजगार एक उम्मीद लगा के बैठता है। बहरहाल, आपके पक्ष में जो भी होगा उसके लिए एक समय मिलेगा और वो समय आपके बड़े काम आएगा। उसे बड़े सेंसिटिव तरीके से उपयोग करना है। सवाल यह है कि जो आपने इधर तैयारी की उसके लिए अच्छी बात है कि इधर लोअर का एग्जाम है और शायद अपर का भी एग्जाम होगा, क्योंकि इसका सारा सिलेबस वही है, और शायद जल्दी ही आरओ एआरओ का भी एग्जाम होगा। तो जो आपने पढ़ा उसका फल तो आपको बहुत अच्छा मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अब नया कदम आपको कम से कम 2-3 दिन के धैर्य के बाद उठाना होगा, और वैसा उठाना होगा जैसा आयोग आपको बताएगा कि हम नोटिफिकेशन में वो क्या जारी करते हैं, मतलब आयोग की ओर से क्या जारी किया जाता है। तो इस धैर्य के साथ, बिना विचलित हुए, इन 2-3 दिन रिलैक्स माइंड से आप अपना काम करें। अपना काम करें मतलब छोड़ दें, क्योंकि जो चीज हमारे हाथ में नहीं है, जो शासन के हाथ में थी, जो आयोग के भी हाथ में नहीं रही, तो वो शासन का निर्णय है। शासन ने निर्णय लिया है तो उस पर क्या होगा, तो उसका इंतजार करना ही सबसे अच्छा रास्ता है। इसलिए बिना विचलित हुए आप बिल्कुल इंतजार करें। कई बार केवल प्रतीक्षा ही हमारे हाथ में होती है, और वही हमारे हाथ में है, क्योंकि हम अभ्यर्थी हैं और हमारा हमारा समय आएगा तो निश्चित रूप से हम उस जगह तक पहुंचेंगे जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं। और तैयारी आपने की है तो उसका फल किसी भी रूप में, मतलब वो अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस, आरओ, एआरओ या फिर ग्रुप सी, और तमाम जगह जो पिछले दिनों आपने पढ़ा है वो सब जगह काम आना है। तो इस उम्मीद के साथ कि जल्दी ही कोई अच्छा डिसीजन आ जाएगा आपके पक्ष में, हम मिलते हैं आपको अगली बार। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।